हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। और इस क्रम में हम लोगों ने देखा था इसका पार्ट वन, और आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू, जो कि नदर्न प्लेन से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात की गई है पर्टिकुलरली जो नदर्न प्लेन है। ठीक है, जो उत्तरी समतल भाग है भारत का। ठीक है, उसके बारे में कहता है कि पर्टिकुलरली जो नदर्न प्लेन है ये खास करके 3 रिवर सिस्टम से मिलके बना है। ठीक है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा इंडस, उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये सब सहायक ट्राइब्यूटरीज है जिसके माध्यम से ये नदर्न प्लेन आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद कहता है दिस प्लेन, ये जो प्लेन है खास करके आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एल्यूवियल सोयल। ठीक है, कौन सा सोयल? एल्यूवियल सोयल। और ये जो होता है ये खास करके डिपोजिशन है एल्यूवियल सोइल का। और ये इसका बेसिन जो कि फुट हिल्स है, कौन सा? हिमालय का बेसिन है, जो कि कई वर्षों मिलियन ईयर्स वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया। और ये वाला जो प्लेन है काफी फर्टाइल है, मतलब काफी उपजाऊ देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बात की गई है ये जो है ये वाला एरिया नदर्न प्लेन का, ये खास करके आपको देखने को मिलेगा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। और ये प्लेन खास करके 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से लेकर के 320 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब ब्रॉड है। उसके बाद इसका जो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसली ये वाला एरिया खास करके नदर्न प्लेन वाला एरिया काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। वहाँ का जो पॉपुलेशन है कम जगह पे ज्यादा पीपल्स निवास करते हैं इस वाले एरिया में। ठीक है, और उसके बाद जाकर के जब हम आगे बात करते हैं तो कहता है कि ये वाला जो एरिया है खास करके यहाँ पे पानी का सप्लाई ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण यहाँ की जो एग्रीकल्चर्स है, ये वाला एग्रीकल्चर्स के लिए ये वाला इलाका नदर प्लेन काफ़ी प्रोडक्टिव है। अब उसी क्रम में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे, ठीक है, खास करके ये वाला जो एरिया है नदर प्लेन वाला, तो कहता है कि ये रिवर कमिंग फ्रॉम नदर्न मेन फ्रेम्स और इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज डिक्रीज विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेवराइन आइलैंड। ठीक है, आपको यहाँ पे आइलैंड नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब उसके बाद और भी यहाँ पे बताया गया है कि पर्टिकुलरली ये रिवर, ठीक है, यहाँ पे जो रिवर है खास करके मतलब छोटे-छोटे चैनलों में डिवाइडेड है। और ये जो चैनल है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। अब देखिए आगे कहता है कि जब खास करके हम बात करते हैं ये जो नदर्न प्लेन है इसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन में। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। देखिए पहला सेक्शन की बात करते हैं वेस्टर्न ऑफ द नदर्न प्लेन। ठीक है, उसके बाद इसको जो कि रेफर्ड करता है जिसमें कि आपको पंजाब प्लेन आते हैं। उसके बाद जाकर के जो कि इंडस और इसके सहायक नदियों से मिलके बने होते हैं। अब उसके बाद कहता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन, कहता है ये वाला जो इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। उसके बाद कहता है द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। देखिए इंडस रिवर और उसके जो ट्राइब्यूटरीज रिवर है जिसमें कि आपको झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये सब। और इसका जो मेन सोर्सेस है हिमालय है ना, हिमालय पर्वत है। और ये जो सेक्शंस है खास करके डोमिनेटेड है दोआब से। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच की जो लैंड होती है उसे दोआब कहते हैं। उसके बाद कहता है कि खास करके जो गंगा का प्लेन है ये एक्सटेंड होते हैं कहाँ से कहाँ तक? घग्गर से लेके तीस्ता रिवर पे। और उसके बाद ये स्प्रेड है नॉर्दर्न इंडिया, जो कि हरियाणा में है, खास करके हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड। ठीक है, कुछ भाग झारखंड का हो गया, कुछ भाग वेस्ट बंगाल का हो गया, तो ये सब एरिया इसमें पड़ता है ना। उसके बाद कहता है कि जब ईस्ट में बात करते हैं तो पर्टिकुलरली आपको असम और जो कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन में आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद बात की गई है कि पर्टिकुलरली जो नदर्न प्लेन है ये आपको खास करके यहाँ का जो लैंड है वो काफी फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट मतलब समतल है, यानी कि कोई भी वेरिएशंस नहीं है। और उसके बाद जाकर के ये जो प्लेन है खास करके जो फीचर्स है, वेरिएशंस है, वो काफी रिलीफ देखने को मिलेगा। और नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया गया है 4 रीजन में, जिसमें कि आपको द रिवर्स और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिपोजिशनल है और नैरो बेल्ट जो कि
8 से 16 किलोमीटर की विड्थ में आपको पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक में देखने को मिलता है। और उसके बाद जाकर के इसको हम लोग बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। देखिए भाबर किसको बोलते हैं? तो जो पैरेलल है, ठीक है, जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, जो हिमालय के नीचे वाला एरिया है, इसी को हम लोग भाबर कहते हैं। और इसी को हम लोग शिवालिक बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग तलछट भी बोलते हैं नीचे वाले एरिया में। ठीक है, अब कहता है कि ये जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, तो जो डिसअपियर हो जाते हैं भावर बेल्ट में और साउथ इन दिस बेल्ट द स्ट्रीम, ठीक है, रिवर्स री एमर्ज क्रिएट वेट स्वीपी मार्सी रीजन्स, जिसे कि हम लोग तराई रीजन्स कहते हैं। और यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो काफी थिक्की रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको ज्यादातर देखने को मात्रा में मिलेगा। और कहता है ये जो फॉरेस्ट है, कहता है द फॉरेस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड सेटल माइग्रेशन फ्रॉम, कहाँ से? तो पाकिस्तान से देखने को मिलता है यहाँ का जो पीपल्स है। ये खास करके आपको दुधवा नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में पड़ता है उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब उसी तरह से फिर आगे बात की गई है, कहता है द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है, ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, ये खास करके आपको देखने को मिलेगा एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। और ये जो है खास करके फूड प्लेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ये खास करके इस वाले एरिया में देखने को मिलता है। कहता है ये पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भांगर, ठीक है। और ये जो सोयल रीजन है कंटेन करता है कैलडेस डिपोजिशंस को। उसके बाद लोकली नोन एज कनकर, ठीक है, इसको हम लोग कनकर के नाम से भी जानते हैं। अब कहता है क्या कि खास करके द न्यूअर यंगर डिपोजिशन ऑफ द फूड प्लेन्स, ठीक है, जो फूड प्लेन्स हैं इसको हम लोग खादर्स बोलते हैं। और जो इसको हम लोग प्रत्येक साल, ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा फर्टाइल एरिया है। और उसके बाद करके यहाँ का जो एग्रीकल्चर है काफी इंटेंसिव है, ठीक है, काफी इंटेंसिव देखने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है। अब देखिए अभी देख लेते हैं नदर प्लेन के बारे में, अब देखेंगे पेनिनसुलर प्लेन्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए पेनिनसुलर प्लेन के बारे में क्या कहा गया है, तो कहता है कि जो पेनिनसुलर प्लेन है ये खास करके कंपोजिशनल है किसका? ओल्ड क्रिस्टलाइन का। और जिसमें कि आपको इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, इन सब से मिलके बने होते हैं। कहता है इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ठीक है। जो ओल्डेस्ट लैंड मास है उसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कहता है द प्लेट्यू हैज ब्रॉडेड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड्स, ठीक है, डिवीजन, नेमली जिसमें सेंट्रल हाईलैंड हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया। और ये जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ये नदर्न प्लेन जैसे कि नर्मदा रिवर हो गया, जो कि कवर करता है मेजर एरिया को, ठीक है, जिसमें कि मालवा का जो मेजर एरिया है उस एरिया को कवर करता है, ठीक है। और इसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद कहता है द विंध्याचल रेंज जो कि बाउंडेड है सतपुरा रेंज से, है ना। उसके बाद जाकर के ऑन द साउथ एंड अरावली जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। उसके बाद एक फर्दर वेस्टवार्ड एक्सटेंशन जो कि ग्रेजुअली आपको मर्ज होते हैं इसमें सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। उसके बाद अगर कहता है कि ये वाला जो रिवर है खास करके ड्रेनिंग रीजन है जो नेमली चंबल सिंध बेतवा कैन बेतवा, ये सब आपको देखने को मिलेगा ये वाला इलाका में। उसके बाद अगर कहता है कि जो कि साउथ वेस्ट से लेकर के आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें इंडिकेट करता है ये स्लोप को। और उसके बाद जाकर के सेंट्रल हाईलैंड आर वेल्डर, ठीक है, वाइडर वेस्ट बट विडोएर कास्ट ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज क्या चीज? बुंदेलखंड, ठीक है, क्या चीज? बखेलखंड। तो ये सब एरिया आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर कहता है कि आगे जब बात की गई है तो यहाँ पे और भी बताया गया है कि खास करके जैसे ये वाला इलाका में आपको छोटा नागपुर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जाकर के जो कि एक्सटेंशन है ड्रेंड दामोदर रिवर में। उसके बाद जाकर के डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगल लैंडमार्क lie the south of the river नर्मदा, the सतपुरा रेंज, ठीक है, फ्लैंक्स ब्रॉड। और उसके बाद जाकर के और महादेव कतमूर हिल्स ऑफ द मलक्का रीजन ईस्टर्न एक्सटेंशन लोकेट हिल्स एंड रेंज फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, आपको फिजिकल मैप में इंडिया के देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कहता है डेक्कन प्लेट्यू जो है खास करके हायर वेस्ट जो कि स्लोप जेंटली आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा प्लेट्यू वाले इलाका में, है ना। तो ये वाला एरिया हो गया। उसके बाद कहता है कि द वेस्टर्न घाट, ठीक है, देखिए दो घाट होते हैं, ठीक है, इंडिया के दो घाट है, एक वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट,
ठीक है। तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कहता है कि जो ईस्टर्न घाट है, ये कहता है ये जो ईस्टर्न घाट है, खास करके आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पर्टिकुलरली ईट जो ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली आपको देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ये पैरेलली वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट का आपको ईस्ट कोस्ट पे, जैसे कि देखिए ये मैप है हमारा इंडिया का। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है ये ईस्टर्न घाट कहलाता है, और ये वाला एरिया क्या कहलाता है, वेस्टर्न घाट कहलाता है ना। अ, ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला घाट आपको कहलाता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्ट में है, ये ईस्टर्न घाट कहला गया, ये वाला वेस्टर्न घाट कहलाता है। तो ठीक है, ये वाला वेस्ट कोस्ट हो गया, अच्छा ईस्ट कोस्ट हो गया, और ये वाला वेस्ट कोस्ट हो गया। तो वेस्ट कोस्ट में जो पड़ता है उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। जो ईस्ट कोस्ट में पड़ता है उसे ईस्टर्न घाट कहते हैं, है ना। तो उसी क्रम में फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या, कि जो खास करके हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट लाइव वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूअस कंपोज पासिस लोकेट। ठीक है, भोर पाल घाट एंड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। कहता है वेस्टर्न घाट हाइयर देन द ईस्टर्न घाट, देयर एवरेज वेरिएशन 900 से लेकर 1600 मीटर और अगेन, ठीक है, मीटर्स एज 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम द महादेवी वैली ऑफ द नीलगिरीज। ठीक है, Nagaris in the south, the eastern Ghat discontinued irregular of the uh, डिस्कनेक्टेड रिवर ड्रेनिंग बे ऑफ बंगाल वाले इलाका में आपको देखने को मिलता है। अब उसी तरह से फिर यहाँ पे कहता है कि पर्टिकुलरली क्या, कि जो हाइट है, क्या हाइट है, ये आपको देखने को मिलेगा अनामोदी, जो कि 2695 मीटर इसका ऊंचाई है, हाईएस्ट पीक का। उसके बाद दोदा बेटा, जिसका की ऊंचाई कितना है, 2633 मीटर। उसी तरह से महेंद्रगिरी का। तो ये सब चीज क्या हो गई, ये सब हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है, जो शिखर है वहां पे सिचुएटेड। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है ईस्टर्न घाट जो है, खास करके आपको देखने को मिलेगा, जो कि लोकेट करता है कहाँ पे, तो जो उद्यम मंगलम है, ठीक है, वहां पे। और इसी को हम लोग जानते हैं ओटेवे, ठीक है, ओटू और कोडेकल। ठीक है, और ये वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है पेनिनसुलर प्लेटियो में और ब्लैक सोयल एरिया में, जो कि डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और उसके बाद एक करके कहता है ये जो वॉल्केनिक ऑरिजिन्स है, और इस तरह से इग्नियस, ठीक है, रॉक यहाँ पे देखने को मिला गया। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव बीन denoted types over time and are responsible for formations of black soil, the Aravallis Hills, the Western Ghats and northwest margins of the peninsular plateau, or these are highly eroded hills are founded broken, extend from the Gujarat to Delhi and southwest north direction में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसी क्रम में फिर आगे बताया गया है कि देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं, अब देखेंगे हम लोग इंडियन डेजर्ट के बारे में। जो अगला वीडियो होगा वो इंडियन डेजर्ट के बारे में होगा, क्योंकि देखिए सारा चैप्टर अगर अभी कवर कर लेते हैं तो इस केस में काफी टाइम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा। इसीलिए अब हम लोग देखेंगे अगले पार्ट्स में, ठीक है, जो कि हम लोग इंडियन डेजर्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक यू।